मेरे सहेलाज एंड सहेलियों, वेलकम बैक टू सार्कास्टिक हम। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं अबाउट विक्रांत मैसी, जो कि कुछ दिनों से काफ़ी चर्चे में है, बट दिस टाइम्स ऑल बिकॉज ऑफ नेगेटिव रीजंस। तो जैसा आपको पता होगा कि कुछ महीने पहले उनकी मूवी आई थी 12th फेल, और वो मूवी उनकी काफ़ी अच्छी, लोगों ने बहुत सराहना, लोगों को बहुत पसंद आई, उनकी जो एक्टिंग है उन लोगों को बहुत अच्छी लगी, और इसी वजह से उनको फिल्म फेयर में बेस्ट एक्टर का भी अवार्ड मिला। बट रिसेंटली आफ्टर फिल्म फेयर विक्रांत मैसी की कुछ ऐसे इंटरव्यूज़ जब सामने आए, स्पेशली जहाँ पे उन्होंने ये बताया कि उनकी वाइफ एक हिंदू राजपूत है, फादर एक कैथोलिक है, मदर उनकी सिखनी है, ब्रदर ने 17 साल की उम्र में ही इस्लाम कबूल कर लिया था। तो स्टार्ट में तो लोगों ने इस चीज़ का ऐसा मजाक उड़ाया कि सारे धर्म के लोग एक ही फैमिली में, तो दैट्स द रीज़न उसका सरनेम मैसी है। बट आउट ऑफ सडन फ्रॉम नोवेयर उनके 5-6 साल पुराने ट्वीट्स वायरल जा रहे हैं। तो सबसे पहला ट्वीट जिस पे लोगों को गुस्सा आया तो वो कठुआ केस पे था, तो 2018 में विक्रांत ने किया था। एक कार्टून उन्होंने शेयर किया था जिसमें माता सीता ये कह रही है कि थैंक गॉड उनको रावण ले गया था, कि ना कि ये राम भक्त। ये जो घिनौना काम है एक माइनॉरिटी में मुस्लिम लड़की बच्ची के साथ मंदिर में हुआ था। एंड आई रिमेंबर ये केस के लिए, ये जो घिनौना काम हुआ था इसके लिए पूरा बॉलीवुड उठ के प्रोटेस्ट कर रहा था। देखो ये बहुत ही घिनौनी चीज़ है, रेप जो है अपने कंट्री के लिए इट्स अ शेम, कहीं नहीं होना चाहिए। बट इट्स नॉट, इसका मतलब ये नहीं कि हम सिलेक्टिव कर दें इस चीज़ को, बिकॉज आप देखते हैं ये तो कठुआ में जो हुआ, ये मंदिर में हुआ, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। बट आए दिन इस केस के पहले भी और उसके बाद भी हमको देखने को मिलता है, ऐसा न्यूज़ में पढ़ने को मिलता है कि मदरसा में मौलवी, मदरसे में, यहाँ तक कि मस्जिद में मौलवी छोटे छोटे बच्चे, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, किसी को नहीं छोड़ते वो लोग। तो मीन्स इस चीज़ पे क्यों नहीं तुम लोग आउटरीच निकालते हो? मीन्स आपका जो प्रोटेस्ट है, बॉलीवुडियों का जो प्रोटेस्ट है, हमेशा सिलेक्टिव क्यों रहता है? सिलेक्टिव प्रोटेस्ट क्यों करते हो आप? बहुत बाद में जब श्रद्धा वालकर और आफताब का हुआ था, आफताब ने क्या किया था श्रद्धा के साथ, बॉलीवुड का कोई एक नहीं आया। आई थिंक कंगना को छोड़ के कोई एक भी प्रोटेस्ट करने नहीं आया था। तो मीन्स लोगों को वही गुस्सा था, आपको प्रोटेस्ट करा है तो सारे केस में करो ना। जो जो चीज़ है बहुत गलत है, सब चीज़ों को गलत बोलो आप, या तो चुप बैठो। बॉलीवुडियों के प्रोटेस्ट करने से कुछ नहीं होता, कोई फ़र्क किसी को पड़ता नहीं है। तो आप अपना काम करो। बॉलीवुड को तो यही बोलेंगे तुम अपना काम करो ठीक से, वही बहुत है, अपना बचा लो इंडस्ट्री, ये गवर्नमेंट देख लेगी। एंड तो आई थिंक विक्रांत मैसी, लेकिन यहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि वही बॉलीवुड के कल्चर में जो बॉलीवुड का हमेशा से रहा है, हिंदुओं को टारगेट करना, हिंदुओं को नीचा दिखाओ, यहाँ तक कि देवी देवताओं तक को छोड़ते नहीं हैं नीचा दिखाने में। तो बस उनके सर्कल में कूल बनने के चक्कर में उसने ये कर दिया होगा। एंड सेकेंडली ये CAA का प्रोटेस्ट जो चल रहा था शाहीन बाग में, उसको लेके उन्होंने ये ट्वीट किया। यहाँ पता नहीं, आई एम हैविंग दिस फीलिंग, तब मेरे फीलिंग पर तो कुछ चलता नहीं, आई नो, बट हो सकता है, इट माइट बी पॉसिबल, बिकॉज ये CAA का प्रोटेस्ट बहुत सारे बॉलीवुड के लोग कर रहे थे। मीन्स मोस्ट ऑफ द बॉलीवुड के लोग CAA का प्रोटेस्ट कर रहे थे, एंड बहुत सपोर्ट कर रहे थे। जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको ट्वीट कर करके बता रहे थे कि आज यहाँ प्रोटेस्ट होने वाला है तो यहाँ पहुँच जाओ, खास करके स्वरा भास्कर। इन्हीं सबके बीच में वो अफजल अली, जो गुड्डू भैया का कैरेक्टर किया था मिर्ज़ापुर में, जो इनके रियल भाई बने थे, ऑन स्क्रीन भाई बने थे इनके, तो उन्होंने ये ट्वीट किया था प्रोटेस्ट को लेके कि शुरू मजबूरी में किया था, अब मज़ा आ रहा है। तो आई हैव दिस फीलिंग, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, कि आपने इतने दिन शूट किया तो एक होता है ना, संगत का असर होता है। तो आई थिंक वही पॉइंट ऑफ व्यू मेरे को ऐसा लग रहा है कि विक्रांत ने वही कॉपी करके उन्होंने भी अपना एक सिमिलर वही चाल में उन्होंने भी ये ट्वीट कर दिया। एंड थर्डली ये जो दीपिका पादुकोण JNU में गई थी, एंड बहुत लोगों ने तो इस ट्वीट के ऊपर ये बोला कि ये विक्रांत मैसी ने उसको भेजा था। भाई वो बहुत सीनियर थे विक्रांत मैसी, तब वो स्टार बन चुकी थी। एंड आई थिंक मेरे को तो ये लगता है कि विक्रांत मैसी को इसने बोला होगा कि भाई कुछ कर दे, पूरी दुनिया का पूरा देश गाली दे रहा है, तुम मेरे फेवर में कोई कर दो ट्वीट। अब ये तो ठहरे इनके पुराने ट्वीट्स, इन्होंने जो 5-6 साल पहले जो इनकी मानसिकता थी या तो क्या था, बॉलीवुड में इम्बाइब होने के लिए, बॉलीवुड सर्कल में कूल बनने के लिए इन्होंने ये एंटी हिंदू एंटी गवर्नमेंट ट्वीट्स किए होंगे। अब ये तो वही जाने, उन फ्रेंड्स जाने, उनकी PR टीम जाने, और खुद विक्रांत मैसी जाने। लेकिन अभी जो चीज़ मुझे ऐसा लगा, मीन्स
जितने मैंने यूट्यूब वीडियोज़ अभी उनके खिलाफ़ देखे हैं, मीन्स लोग भर भर के गालियाँ दे रहे हैं कि 12th फेल में हमने इसको इतना सपोर्ट किया, इतना ऐसा काम किया था, ऐसा करियर तो शुरू होते ही ख़त्म हो गया। तो मतलब आपको लोग को मीन्स एज अ व्यूअर या तो आप थोड़ा सोच के देखो कि ये चीज़ बहुत पुरानी, मीन्स जो ट्वीट किया था ये खुद ही कह सकते एक तरह से बॉलीवुड में मीन्स अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा था, मीन्स कुछ खास पहचान इसको मिली नहीं थी। फेल के बाद ये एक तरह से स्टार बन चुका है, तो वाई सडनली इसका मीन्स एकदम पुराने पुराने ट्वीट्स इसने स्टेटमेंट दिए थे, लिखे थे, मीन्स अचानक से मीन्स क्यों इतने वायरल हो रहे सोशल मीडिया पे? ये अचानक से किसी ने स्क्रॉल करके निकाला हो या तो फिर कोई एक्टिविटी पी तो कोई नेगेटिव कैंपेन चलाया जा रहा है उसके पीछे? बिकॉज विक्रांत मैसी एक आउटसाइडर है, वो टीवी एक्टर था, उसने बहुत मेहनत से बहुत सारे वेब सीरीज़ करके बहुत ही अच्छे अच्छे परफॉर्मेंसेस करके वेरिएशन ऑफ परफॉर्मेंस, किसी में वो जैसे दिल धड़कने दो में वो एक रईसज़ादा बना है, लिपस्टिक अंडर माय बुरखा में वो एक टॉक्सिक मुस्लिम बॉयफ्रेंड, आई थिंक इसकी ट्रेनिंग उसको अपने भाई से ही मिल गई, सॉरी। एंड तरह तरह के रोल उसने किए हैं। फॉर क्रिमिनल जस्टिस में उसने एक कैदी का रोल किया था जिसने मर्डर किया नहीं, फिर भी वो 2 साल की सज़ा काट गया था, और उसके ऊपर क्या बीती है मीन्स बहुत ही मीन्स अगर आप उसकी मूवीज उठा के आप देखोगे तो उसके हर एक रोल में आपको वेरिएशन मिलेगा, मीन्स वो एक टाइप का नहीं करता वो। एंड ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर, बट और जब ऑडियंस ने उसको 12th फेल के बाद उसको एक्सेप्ट करना चालू किया, मीन्स उसको रिकॉग्नाइज़ कर रही है, मीन्स ही इज़ ऑन द मर्ज ऑफ बिकमिंग अ स्टार, तो इट्स माइट भी, ये हो सकता है कॉन्स्पिरेसी बॉलीवुड की हमेशा रही है, जो उठता है आउटसाइडर जो आके चमकता है उसके अगेंस्ट वो नेगेटिव कैंपेन चालू कर देता है। अगर पास्ट में आपने देखा अगर होगा एसएसआर ने तो कभी कोई ट्वीट किया नहीं उल्टा सीधा, तो उसके खिलाफ ब्लाइंड आर्टिकल्स लिखना शुरू हो गए कि वो स्कर्ट चेजर है, छोटा एक्टर है, सस्ता एक्टर है, मी टू के केस उसके ऊपर लगे हुए थे। तो आप लोग ये मत सोचो कि मैंने खुद से अपना कुछ माइंड में खिचड़ी पका के ये सोच समझ के मैं विक्रांत की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और बाकी वो मुझे पसंद नहीं है। मैं बॉलीवुड के इनसाइडर जो समझते हैं अपने आप को, बिकॉज़ ये मुझे कहीं पे जब मैं इसके बारे में रिसर्च कर रही थी पहले तो गुस्सा मुझे भी आया विक्रांत पे, कैसे कैसे उसने क्या है, आप लॉजिक से सोचोगे माइंड चेंज होता है, मीन्स आप मैच्योर होते हो, टाइम टू टाइम आप मैच्योर होते हो। तो आप फेसबुक पे भी आप अगर देखोगे वो 5 साल पुराना 10 साल पुराना फीड दिखाता है, आपको खुद को लगता है कि यार ये क्या है। तो जब मैं इस वीडियो पे बनाने नहीं वाली थी इसके ऊपर, बिकॉज विक्रांत के ऊपर मुझे खुद गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं एक साइट पे आई, ये वाला रेडिट साइट पे, तो उस पर मुझे बहुत सारी सी थियोरी कॉन्स्पिरेसी थियोरी विक्रांत के अगेंस्ट जो चलाई जा सकती है, चलाई जा रही है, बल्कि करण जौहर एंड कंपनी जो बॉलीवुड को अपने बाप की जागीर समझते हैं, खुद तो नेपोटिज्म का प्रोडक्ट है, नेपोटिज्म ही पन पा रहे हैं वो लोग, और बहुत सारे आर्टिकल्स थे, बट ये ही स्क्रीनशॉट मैं निकाल पाई। जब नेक्स्ट डे मैं वो साइट खोला तो वो सारे ये भी आर्टिकल और सारे जो भी आर्टिकल छपे थे वो सारे वहाँ से हटवा दिए थे या हट गए थे, पता नहीं, मुझे रीज़न पता नहीं। एंड एक रीज़न ये भी है ना कि अभी तो विक्रांत बेसी को बहुत गाली पड़ रही है, एंड एज एक्टर अगर आप उसकी मूवीज़ देखो कि सच में ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर, मीन्स नेपोटिस्टिक्स जो पड़े हैं बॉलीवुड में वो ना इसके लेवल की एक्टिंग कर ही नहीं थी, इतनी वेरिएशन की एक्टिंग वो लोग कर ही नहीं सकते। हाँ, एक्सेप्ट फ्यू है, कुछ है बहुत टैलेंटेड है, लेकिन ऐसे लोग जो बहुत ही मेहनत करके, जैसे कि वो टीवी में इतने साल था एंड बहुत ही मेहनत करके वो यहाँ तक आया, एंड सडनली जब उसको इतना सक्सेस मिला है, जब रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं उसके खिलाफ़ ये सब, और उसका जो भी, देखो मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, मैं उसकी कोई वकील या वकालत करने नहीं आई हूँ, बट एज अ ह्यूमन बीइंग थोड़ा सा अगर आप लॉजिकली सोचो, जैसे जिस तरह से बॉलीवुड चलती है, जैसे एसएसआर था तक वो जिंदा था, अरे ये तो सस्ता एक्टर है, इसके बारे में तो हमने बहुत ऐसा पढ़ा था, इसके ऊपर मी टू, पर जैसे ही वो चला गया, जैसे उसके डिमाइस के बाद सारे मीन्स सबको एक सॉफ्ट कॉर्नर हो गया, तो मीन्स व्हाट वी हैव टू मीन्स वेट कि जब तक वो चला नहीं जाता तो सार के जैसा नौबत ना आए, खाली देने से पहले हम सोचे कि क्या है क्या सही है, थोड़ा सा लॉजिक लगाया उसके पीछे। मैं देखो विक्रांत ने जो मुझे बुरा उसका वही ट्वीट लगा जो उसने राम कठुआ केस के लिए उसने वो जो कार्टून यूज़ किया था, बट थोड़ा सोचे कि वो होता है कि एक ग्रुप में, जैसे आप स्कूल में ही देख लो, कोई कूल ग्रुप ज्वाइन करने के लिए हम वो सारी चीज़ें, वो सारे हैबिट्स उन्हीं की तरफ बातें हम करने लगते हैं, बिकॉज क्योंकि हमको वो ग्रुप में शामिल होना है।
फिर जैसे जैसे आप बड़े होते, मैच्योर होते, आपको खुद अकल आती है, तो फिर आपको ऐसा लगता है। और सबसे बड़ी बात है कि उसने अपोलॉजी किया है, जब उसे माफ़ी मांगी है। और हाँ, पर अगर वो ये सब सारे ट्वीट्स, ऐसी बातें वो 12th फेल के बाद करता, तब होता, तब गुस्सा जायज़ होता। एंड मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लगता है कि विक्रांत मैसी को इस तरह से हमको इतना हेट नहीं देना चाहिए। जब उसने अपोलॉजी इशू किया है और उसने खुद कहा है कि उसको हर्ट नहीं करना था, और जो भी उसका रीज़न होगा, बट फिर भी जो उसकी कॉन्स्पिरेसी अगर चल रही होगी, तो बॉलीवुड बिगी जो कंगना रनौत बोलती हैं, जो मूफी माफियाज है, वो तो अपने मकसद में पूरे कामयाब हो जाएंगे। एक और आउटसाइडर चला जाएगा, एक और टैलेंट ख़त्म हो जाएगा। सो गाइज, दैट्स इट फॉर द वीडियो टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक करो और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर आपको भी लगता है कि मेरे इस वीडियो में 1% भी आपको लगता है कि लॉजिक है, सच्चाई है, तो अगर आपको भी पॉसिबिलिटी ऐसी लगती है कि कॉन्स्पिरेसी चल रही है विक्रांत मैसी के अगेंस्ट, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और प्लीज़ कमेंट करो कि अगर आपको कैसा लगा है वीडियो। एंड आप प्लीज़ अगर पहली बार देख रहे हो चैनल, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। तब तक मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय, टेक केयर।